कुछ दिन ऐसे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी को बदल देते हैं और कुछ पल ऐसे जो हमारे अपने अंदर छुपी ताकत से हमें मिला देते हैं। मेरे लिए वो दिन एक आम सा दिन था, लेकिन मेरे लिए सब कुछ बदल गया। उस दिन से मैंने हारना बंद कर दिया। बचपन में मैं एक नॉर्मल सी लड़की थी, पढ़ाई लिखाई में ठीक थी, सपने भी थे, लेकिन सपने हमेशा लगता था कि डायरी में बंद हैं, कहीं ना कहीं सीमित हैं। 20 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। कोई स्पेशल रीज़न नहीं था, बस किस्मत का लिखा यही था। और फिर मैं अपनी ज़िंदगी के नए चैप्टर में आ गई, लेकिन पता था कि इस चैप्टर का टाइटल मैं खुद नहीं लिख रही थी। हाँ, मैं जी रही थी, पर अपने लिए नहीं। मैं खुद को हमेशा एक डिफीटेड प्लेयर जैसा महसूस करती थी, जो गेम में तो है पर जीतने की उम्मीद छोड़ चुका है। एक दिन पता नहीं किस हवा का रुख बदला, मैंने सोचा, क्या मैं सिर्फ दिन काटने के लिए बनी हूँ? फिर मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा, अगर मैं चाहूँ तो क्या मैं कुछ कर सकती हूँ अपनी ज़िंदगी में? उस वक्त जवाब बहुत धीरे से आया, लेकिन आया कि हाँ, कर सकती हूँ। मैंने घर से ही अर्निंग करा शुरू करा। पहले छोटा सा अर्निंग आता था, जस्ट मैंने ट्यूशन देना स्टार्ट किया। मेरा बच्चा छोटा था, मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती थी। वर्क फ्रॉम होम धीरे धीरे ढूंढना शुरू किया, और उसके बाद का तो आप सबको पता ही है। और जब पहली अर्निंग मेरे हाथ में थी ना, सच में बस वही दिन था जहां मैंने अपने दिल में कहा, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और मैंने ही नहीं, मेरी मदर इन लॉ, वैसे इन लॉज अच्छे हैं मेरे, बट कोई भी अच्छी फैमिली हो यार, जब तक आप कुछ अपनी काबिलियत प्रूफ नहीं कर देते हो ना, कोई आपको प्रेज़ नहीं करता है। जब मेरी अर्निंग होती थी और जो वो अच्छे वाली अर्निंग हुई, तो मेरी मदर इन लॉ खुद मुझसे तब से बार बार ये बोल देती हैं, जब भी मैं खुद लो फील करती हूँ कि बेटे तुम घर बैठे इतना कमा सकती है ना, कोई लड़की तो वो कुछ भी कर सकती है, तुम कुछ भी कर सकती हो। तो खुद से ही नहीं, मुझे दूसरों से भी हिम्मत मिलने लगी। और बस वही दिन था जब मैंने हारना बंद कर दिया। हारना वर्ड मेरी डिक्शनरी से निकल चुका है हमेशा के लिए। मैं एक बात मान लेती हूँ कि मुझे घर के काम ना इतना पसंद नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे घर सजाना पसंद नहीं है, घर में अच्छा अच्छा डेकोरेटिव आइटम्स हो, घर सजा हो, लेकिन हर रोज़ का वही एक हाउसवाइफ वाला काम मुझे पसंद नहीं है। मैं मान लेती हूँ इस चीज़ को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेहनत से भागती हूँ। जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं वो घर के काम करती भी हूँ, लेकिन बस वही रूटीन, वही डेली का मुझे नहीं चाहिए था अपनी लाइफ में। मुझे मेहनत करना पसंद है, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे दिन कट जाएं। मैं मेहनत इसलिए करती थी और करना चाहती हूँ कि मुझे क्वालिटी लाइफ मिले। सिर्फ सांस लेने का नाम ज़िंदगी नहीं, अपने सपने जीने का नाम ज़िंदगी है। मैं चाहती हूँ कि मेरा वक्त वहाँ लगे, मेरा समय वहाँ लगे जहाँ मैं अपने आप को जिंदा महसूस कर पाऊँ, मैं अपने सपनों का रंग भर पाऊँ और क्वालिटी लाइफ जी पाऊँ, ना कि एक बस कि हर दिन काटना है ज़िंदगी में, वो नहीं। ज़िंदगी में हर किसी का एक टर्निंग पॉइंट होता है। हो सकता है आपका टर्निंग पॉइंट आज हो सकता है कि वो कल हो, लेकिन हाँ, अगर आपने ठाना है तो आपकी ज़िंदगी में वो टर्निंग पॉइंट आएगा ज़रूर।
मैं समझ सकती हूँ कि आप में से बहुतों के मन में ये होगा कि यार सबकी लाइफ बदल सकती है, मेरी नहीं बदल सकती। क्योंकि मेरी लाइफ में खुद मुझे ऐसा लगता था। मैं अपनी मम्मी को कितनी बार फ़ोन पे या मायके में जाती थी, मैं कहती थी ज़िंदगी में ना मुझे नहीं लगता कि मैं पूरी ज़िंदगी में कभी अपनी लाइफ बदल पाऊँगी। मैं सबकी लाइफ बदल सकती है मम्मी, मेरी लाइफ नहीं बदल सकती। क्योंकि मुझे लगता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, मेरी लाइफ ऐसे 360 डिग्री चेंज हो सकती है। इतनी सारी फैसिलिटीज़, सब कुछ हो सकता है मेरी लाइफ में। क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशन, आप जो पहले से मेरे से जुड़े हैं उनको पता भी होगा। एक लड़के की शादी होती है, उसके बाद अब स्टार्टिंग में मतलब ठीक है शादी होती है, बहुत सारे चाव होते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड ना खुद उस टाइम पे ट्राई कर रहे थे। वो प्राइवेट नहीं कंटिन्यू करना चाहते थे जॉब, तो वो गवर्नमेंट के लिए ट्राई कर रहे थे। मतलब वो घर पे ही थे और बहुत मेहनत वो कर रहे थे। उनकी मेहनत मुझे दिख भी रही थी, लेकिन एक मन में डर था कि कहीं इनका नहीं हुआ गवर्नमेंट में तो क्या होगा। मतलब आप समझ सकते हो ना, एक लड़की जो खुद नहीं कमा पा रही है, जिसका हस्बैंड भी अभी प्रिपेयर कर रहा है और सिर्फ सास ससुर के पैसों पे हर एक दिन कट रहा है, तो बहुत एक अजीब फीलिंग होती है यार। आई कांट एक्सप्लेन एवरीथिंग। बहुत दिन ऐसे आते हैं, बहुत अजीब सी चीज़ें होती हैं मतलब। और ऐसा मेरी लाइफ इतना टर्न कर जाएगी, इतनी अच्छी हो जाएगी, मैंने सीरियसली में कभी नहीं सोचा था। आपने भी नहीं सोचा होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, खुद पे ट्रस्ट करिए, उस ईश्वर पे ट्रस्ट करिए, अपनी मेहनत कभी मत छोड़िए, आपका भी टर्निंग पॉइंट ज़रूर आएगा। बस एक बात याद रखना, हारना तब होता है जब हम खुद हार मान लेते हैं, और जीतना वो तब होता है जब हम खुद को कह देते हैं कि मैं हारने के लिए नहीं बनी हूँ। एक दिन तो सब कुछ बदलेगा। मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटूँगी, जितना हो सकेगा मैं उतना मेहनत करूँगी। जिस सिचुएशन में हूँ, जहाँ पे हूँ, जिस स्थिति में हूँ, मैं वक्त बदलने का इंतज़ार नहीं करूँगी, मैं खुद वक्त बदलूँगी। जो इंसान वक्त बदलने का इंतज़ार करते हैं ना, कि जब ऐसा हो जाएगा तब मैं ऐसा करूँगी, तो ट्रस्ट मी, आप इंतज़ार करते रह जाओगे, महीनों सालों निकल जाएंगे, कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन जिस दिन से आपने अपना वक्त बदलना शुरू कर दिया ना, तब वक्त ज़रूर बदलेगा। मैं आज भी गिरती हूँ, मैं आज भी गलतियाँ करती हूँ, लेकिन एक फ़र्क है, अब मैं गिर के उठती हूँ, अब मैं हार के गलतियाँ करके सीखती हूँ। क्योंकि हारने का ऑप्शन अपनी लिस्ट से मैं हटा चुकी हूँ। और आप कब हारने का ऑप्शन अपनी लिस्ट से, अपनी ज़िंदगी की लिस्ट से हटा रहे हैं? मैं ना 31 साल की हो गई हूँ। मैंने आज तक ना एक चीज़ नोटिस की है, ज़िंदगी हमेशा हमें दो रास्ते देती है। या तो हम रोते रहें अपने हाल पर, या हम खुद अपना हाल बदल सकते हैं। लाइफ का स्टीयरिंग व्हील तुम्हारे खुद के हाथ में होना चाहिए, नहीं तो कोई और तुम्हें अपनी मंजिल पे ले जाएगा, तुम खुद की मंजिल पे कभी नहीं पहुंच पाओगे। अर्निंग शुरू करना मेरी एक पहली जीत थी, लेकिन उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में छोड़ा नहीं है मेहनत करना। मैंने देखा है कि जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं ना, हमारे पास टाइम बहुत कम बचता है दूसरों के लिए। तो दूसरे आपको बोलना शुरू करेंगे कि यार तुम बदल गई हो, तुम टाइम नहीं है तुम्हारे पास, पूरा दिन बिजी रहती हो, क्या करती रहती हो तुम पूरा दिन। जब लोग तुम्हें ये कहना शुरू कर देना, समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। चला के दिखाऊंगा। हाँ दिखा दो। एक्सीलेंट। तो बनाया नहीं, सन बनाऊंगा तब देखना। उठो। दिखा दे मैजिक। मैजिक हाँ देखो मम्मी। उठ एक बार, अरे दिखा तो, आयुष का पटड़ा।
उसके बाद किधर जाएंगे? होटल में पहले केक लेंगे फिर रेस्टोरेंट चलेंगे। सिंधी में बोल रहे हैं। मिल जाएंगे वहाँ ये दही बड़े दही बल्ले वगैरह खाने हो, जैसे मैं स्नैक्स खाऊंगा। मैं 8:30 देखना यहाँ का हाल। मस्त गजब। तेरा हाथ पकड़ो तो नहीं गिर कोई जमा। आप बैठो, सोफा भी नहीं होगा, टेबल आपके पास में ये भी नहीं, वो वहीं रहेगा। अगर आपको पास में तो वहाँ बैठना पड़ेगा। हाँ वगैरह। वो भी नान खाएगी क्या? मैं रोटी। एसी हो गए ना। मैं इडली खाऊंगा, मैं नहीं खा रहा। दादू 2 बटर नान, एक में 2 पीस आते हैं। तवा रोटी मेन्यू में छोड़ दो। ओके चलो तो इधर हैप्पी बर्थडे टू आयुष के दादू। खिलाओ खिलाओ दादू को। कैसा है? स्वीट ढूंढने के चक्कर में फिर बाबू है यहाँ बाबू। मैं ये नहीं कहती कि ज़िंदगी जीनी नहीं है, बाहर नहीं जाना है, दोस्तों से बातें नहीं करनी है, लेकिन खुद की लाइफ को चेंज करने के लिए तुम्हें बिज़ी रहना पड़ेगा। मैंने समझा कि दुनिया के डाउट से ज़्यादा खतरनाक होते हैं अपने खुद के डाउट्स। अगर तुम अपने आप पर भरोसा तोड़ दो, तुम्हें खुद पे भरोसा ना रहे, तो फिर कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। मैंने अपने सफ़र में 3 सबसे बड़ी बातें सीखी हैं। पहली बात, अपने लिए खुद खड़े होना पड़ता है। कोई तुम्हारा सपना तुमसे ज़्यादा नहीं समझता। अपना बोझ उठाने का जज्बा हो तो ज़िंदगी तुम्हें गिरने नहीं देगी। दूसरी बात, टाइम सबसे बड़ी करेंसी है। मैंने डिसाइड किया कि अपना वक्त उन चीज़ों पर खर्च करूँगी जो मुझे ग्रो करे। समय को संभालना पैसे संभालने से ज़्यादा ज़रूरी होता है। तीसरी चीज़, रिस्पेक्ट खुद की खुद करनी पड़ती है, चाहे घर हो या ऑफिस। तुम अपने एक्शंस से अपनी रिस्पेक्ट बनाते हो। तुम अपने आप को कैसे ट्रीट करते हो, दुनिया भी तुम्हें ऐसे ही ट्रीट करेगी। जो लोग ये सुन रहे हैं ना, मैं उनसे एक बात कहना चाहती हूँ। स्टॉप वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम। परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, वो तुम बनाते हो अपना परफेक्ट टाइम। हमेशा परफेक्ट टाइम आने का इंतज़ार मत करो। परफेक्ट टाइम को तुम खुद क्रिएट करो। अपनी कहानी में तुम्हें किसी को परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस खुद से फ़ैसला लेना है कि मैं यहाँ पे अच्छे से ज़िंदगी जीने के लिए आई हूँ, काटने के लिए नहीं आई हूँ। एक टाइम था जब मुझे खुद का समय निकालने में ना गिल्ट होता था कि फैमिली के लिए ये छूट रहा है, वो छूट रहा है,
मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। गिल्ट होता था जब अपने लिए समय निकालते हैं, लेकिन बाद में फिर मैंने समझा अगर मैं खुद को खुश नहीं रख सकती हूँ तो मैं किसी और को खुश कैसे रख सकती हूँ। हाँ, वो आज भी आते हैं गिल्ट, किसी किसी बात पे आपको भी आते होंगे। जैसे मेरे पास कमेंट्स आते हैं बच्चे को कम टाइम देना, ये वो बहुत सारी चीज़ें, पर अब मैं हर गिल्ट को अपना फ्यूल बना लेती हूँ। डर के साथ चलना सीख लो, क्योंकि उसके आगे ही तुम्हारी असली ग्रोथ होगी।